गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्रोमेटोग्राफी एक प्यूरिफिकेशन टेक्निक है जो पर्टिकुलर किसी भी मिक्सचर से इंडिविजुअल कंपोनेंट की आइसोलेशन के लिए क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक का यूज़ किया जाता है। तो उसी के अंतर्गत जो क्रोमेटोग्राफी के टाइप्स हैं उसी में आज हम देखेंगे टाइप्स कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी इसका जो यूज़ है स्पेशली इसका भी यूज़ किया जाता है सेपरेशन क्रोमेटोग्राफी। जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी जो है इसका यूज़ भी किया जाता है पार्टिकल्स के सेपरेशन के लिए एज अ मोबाइल फेस। अब इसे कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्यों कहा गया है? कॉलम क्रोमेटोग्राफी के केसेस में जो भी प्यूरिफिकेशन किया जाता है वो जो प्यूरिफिकेशन है वो कॉलम के हेल्प से किया जाता है। इसलिए इस तरह की जो क्रोमेटोग्राफी है जहाँ प्यूरिफिकेशन के लिए कॉलम का यूज़ किया जाता है उसे कॉलम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। कॉलम एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि ग्लास या फिर प्लास्टिक का बना होता है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी को सबसे पहले जो हमारे अमेरिकी केमिस्ट थे MS स्वेट, इन्होंने कॉलम क्रोमेटोग्राफी को क्या किया था, डेवलप किया था। कॉलम क्रोमेटोग्राफी की प्रिंसिपल की बात की जाए या उसकी दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग कॉलम क्रोमेटोग्राफी चलता है, या फिर हमारा क्रोमेटोग्राफी जो मेन कंपोनेंट है जैसे कि हमारा एक स्टेशनरी फेज़ है और एक हमारा मोबाइल फेज़ है, जिसमें स्टेशनरी फेज़ कॉलम क्रोमेटोग्राफी में सॉलिड होता है एंड सेकंड है हमारा मोबाइल फेज़ जो कि लिक्विड फेज़ होता है। ठीक है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी जो मैनुअली भी परफॉर्म की जा सकती है या फिर ऑटोमेटिक भी क्या की जा सकती है, परफॉर्म की जा सकती है। अब मैनुअली परफॉर्म की जा सकती है और ऑटोमेटिक परफॉर्म की जा सकती है। हम जो इस लेक्चर में देखेंगे हम मैनुअली फॉर्म में देखेंगे, और जो ऑटोमेटिक रन की जाती है उसका मतलब क्या होता है? ऑटोमेटिक रन के लिए एक मशीन रिक्वायर्ड होती है जो कि एक्टर सिस्टम पे वर्क करती है, जिसे हम एक्टर सिस्टम कहते हैं। और इसी एक्टर सिस्टम की हेल्प से कमांड दिए जाते हैं जो पूरा कॉलम क्रोमेटोग्राफी पर जो प्यूरिफिकेशन होता है वो कैसा होता है, ऑटोमेटिक होता है। और हम जो पढ़ रहे हैं वो है हमारा मैनुअल टाइप्स। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारा कॉलम क्रोमेटोग्राफी। जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी है उसका जो मेन प्रिंसिपल है वो पर्टिकुलर क्या करता है कि किसी भी मिक्सचर में से पर्टिकुलर इंडिविजुअल कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए यूज़ की जाने वाली जो टेक्निक होती है उसे कहते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी में सबसे पहले यूज़ किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे बात की जा रही है कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी में जो कॉलम यूज़ किया जाता है वो कॉलम या तो ग्लास का कॉलम हो सकता है या फिर प्लास्टिक का कॉलम हो सकता है जो मेनली यूज़ किया जाता है। और इसका जो सॉल्वेंट होता है एज अ मोबाइल फेस वर्क करता है एंड जो कॉलम है वो एज अ स्टेशनरी फेज यूज़ करता है, जैसे कि आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा है कि कैसे हम कॉलम को परफॉर्म करेंगे और कैसे कॉलम को बनाया जाता है। तो इसकी फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी में ये पर्टिकुलर हम इसकी स्टेप्स शुरू करते हैं कि कहाँ से हम शुरू करेंगे कॉलम क्रोमेटोग्राफी की प्रिपरेशन करने की। तो सबसे पहली जो स्टेप है कॉलम क्रोमेटोग्राफी की परफॉर्म करने से पहले सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप होती है वो स्टेशनरी फेस का सिलेक्शन होता है, क्योंकि जो हम स्टेशनरी फेस का जो यूज़ करेंगे तो स्टेशनरी फेस का जो सिलेक्शन है सैंपल के बेस पर किया जाता है। ठीक है, कि हमारा सैंपल पोलर है या मोर पोलर है या फिर नॉन पोलर है या फिर लेस पोलर है, किस बेस के सैंपल की प्योरिटी करना है ये डिपेंड करता है किसके बेस पे भी करना है प्योरिटी करना है, या तो साइज़ के बेस पे हो सकता है या तो चार्ज के बेस पे हो सकता है या फिर पोलरिटी के बेस पे हो। ठीक है, देन उसी के बाद क्या करेंगे, हम स्टेशनरी फेज चूज़ करेंगे। अब स्टेशनरी फेज के लिए यूज़ करना है हमें, तो जैसे मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया है सिलिका, फिर स्टेशनरी फेज़ के रूप में हम जो कॉलम का यूज़ कर रहे हैं उसमें हम सिलिका का यूज़ कर सकते हैं, एल्यूमिनियम का यूज़ कर सकते हैं, कैल्शियम का यूज़ कर सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का यूज़ कर सकते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट का यूज़ कर सकते हैं एंड मैग्नीशियम एंड स्टार्च का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम इज जनरली सूटेबल फॉर क्रोमेटोग्राफी फॉर लेस पोलर कंपोनेंट। जो एल्यूमिनियम होता है वो कैसा होता है, लेस पोलर कंपोनेंट होता है। एंड सिलिका जो जेल यूज़ होता है ना, ये गुड रिजल्ट देता है एज अ किसी भी कंपाउंड के प्यूरिफिकेशन के लिए, क्योंकि जो सिलिका है वो एज अ
पोलर फॉर्म में वर्क करता है, और जो एल्यूमिनियम है वो हमारा लेस पोलर फॉर्म में क्या करता है, वर्क करता है। सबसे पहला बात आती है कि हम सिलेक्शन करेंगे स्टेशनरी फेस का। तो सिलेक्शन, जब स्टेशनरी फेस का सिलेक्शन किया जाता है तो रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज, नो कंपोनेंट्स टू बी सेपरेटेड, लेंथ ऑफ द कॉलम यूज्ड, एफिनिटी डिफरेंस बिटवीन कंपोनेंट्स, क्वालिटी ऑफ एब्जॉर्बेंट यूज़, है ना। इसके बेस पे हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर किसी भी स्टेशनरी फेस को सिलेक्ट करेंगे। एंड जो मोबाइल फेस है जिसका हम यूज़ कर रहे हैं, जो सॉल्वेंट का यूज़ कर रहे हैं, अब ये जो सॉल्वेंट है या तो वो सिंपल सिंगल फॉर्म में भी सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हैं हम लोग, या फिर मिक्सचर फॉर्म में भी, मतलब बहुत से कंपोनेंट्स से मिलकर जो बना हुआ सॉल्वेंट है उस सॉल्वेंट का भी हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर सिंगल कंपोनेंट्स के रूप में बना हुआ सॉल्वेंट भी हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम कॉलम को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ द कॉलम, की कॉलम कैसे प्रिपेयर किया जाता है। अब सबसे पहले हमने स्टेशनरी फ्रेस को सिलेक्ट कर लेते, तो जब मान लीजिए स्टेशनरी फ्रेस को सिलेक्ट कर लेते हैं, मान लिया हमने सिलिका जेल का यूज़ किया, सिलिका का यूज़ किया, तो नेक्स्ट क्या होता है कि कॉलम को पैक करना होता है। कॉलम में जो भी स्टेशनरी फेस यूज़ किया है उसको कॉलम में पैक करना है। यहाँ पर कॉलम दोनों साइड से कैसा होता है, ओपन होता है, जैसे कि आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा हुआ है, ओपन होता है। और सिलिका को डायरेक्ट कॉलम में डाल दिया जाए तो कॉलम के बॉटम साइड से क्या होगा, सिलिका पाउडर बाहर आ जाएगा, क्योंकि सिलिका जो है पाउडर फॉर्म में होता है। इस कारण कॉलम की जो पैकिंग से पहले कॉलम को रेडी किया जाता है, तो इसके बाद ही सिलिका पाउडर को उसमें ऐसे स्टेशनरी फेस डाला जाता है। कॉलम को रेडी करने के लिए कॉलम का जो बॉटम साइड है वहाँ पे क्या किया जाता है, कॉटन का एक प्लग यूज़ किया जाता है, और उसे उस भाग को क्या किया जाता है, सील किया जाता है। लेकिन सील करने का भी एक तरीका होता है, प्रॉपर अमाउंट में कॉटन प्लग को यूज़ किया जाता है। हम अगर ज़्यादा कॉटन प्लग को यूज़ कर देंगे तो वो एयर टाइट हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, हमारे जो कंपोनेंट है या सैंपल है उस कॉटन से पास नहीं हो पाएंगे। अगर हमने बहुत कम कॉटन का यूज़ कर दिया तो पूरा का, क्योंकि हमारा सिलिका कैसा है, पाउडर फॉर्म में है, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, वो नीचे की ओर पास हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि सैंपल भी पास हो, ज़्यादा टाइट भी ना हो और ज़्यादा लूज़ भी ना हो। इसके बाद कॉलम का जो कर्वी पार्ट होता है ना, नीचे वाला बॉटम वाला जो कर्व वाला पार्ट होता है, वहाँ पर यूज़ की जाती है सैंड, ठीक है। सैंड होती है एसिडिक नेचर की होती है सैंड। एसिड से क्या किया जाता है, उसको वॉश किया जाता है, इसलिए उसको एसिड वॉश सैंड भी कहते हैं, जो कि मार्केट से आसानी से हम परचेस कर सकते हैं, ठीक है। सैंड कॉलम के कर्व वाले पार्ट तक ही अप्लाई की जाती है, जहाँ पे हमारा जो कॉलम बना हुआ है, कॉलम है जो ग्लास का या प्लास्टिक का बना हुआ है, उसका जो कर्व वाला एरिया है, उसी कर्व एरिया वाले भाग तक ही क्या करते हैं, हम सैंड को कॉलम में अप्लाई करते, उस पार्ट तक ही अप्लाई करते। सिलिका को डालेंगे, देन उसके बाद अप्लाई कर दिया, उसके बाद क्या करेंगे, हम सिलिका को डालेंगे। दो तरीके होते डालने के वैसे, कि अभी हम पैकिंग कर रहे हैं, है ना। एक होती है हमारी ड्राई पैकिंग और एक हमारी होती है वेट पैकिंग। फर्स्ट है हमारी ड्राई पैकिंग, है ना। ड्राई पैकिंग मतलब होता है कि जो सिलिका पाउडर है उसको हम डालेंगे, ठीक है। देन सॉल्वेंट एज अ मोबाइल फेस को कॉलम में डालेंगे, मतलब पहले पाउडर को डाला जाता है और फिर क्या करेंगे हम लोग, मोबाइल फेस जो हमारा सॉल्वेंट है एज अ मोबाइल फेस को हम क्या करेंगे, उसमें कॉलम में डालेंगे, तो वो फेस कहलाती है हमारी ड्राई पैकिंग टेक्निक, जैसे कि आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा है। नेक्स्ट है वेट पैकिंग। वेट पैकिंग में क्या किया जाता है, सिलिका व सॉल्वेंट को अलग से मिक्स करके कुछ टाइम के लिए रख दिया जाता है। सिलिका को लेंगे एंड जो सॉल्वेंट हमने प्रिपेयर किया है उसको अलग से मिक्स करके कुछ टाइम के लिए रख दिया जाता है, एंड उसके बाद सिलिका व सॉल्वेंट की एक स्लरी फॉर्म हो जाती है। कुछ देर हम जैसे ही सॉल्वेंट एंड सिलिका को रख देंगे, उसके बाद क्या होता है, उन दोनों के ऊपर स्लरी फॉर्म हो जाती है। उस स्लरी को क्या करते हैं, कॉलम में डाल दिया जाता है। वो जो स्लरी फॉर्म होगी ना ऊपर की ओर, सुपरनेटेड फॉर्म में, उसे हम लेंगे और कॉलम में डाल देंगे। मटेरियल डालने के बाद उसे क्या करेंगे, जो भी हमने ड्राई पैकिंग की या फिर वेट पैकिंग की, जो भी पैकिंग हमने की, तो उस जैसे ही मटेरियल डाल चुका है तो उसके बाद क्या करेंगे, हेड पंप की सहायता से हम उसे प्रेस करते हैं, जिससे क्या होता है, सिलिका क्या हो जाती है, सेटल डाउन हो जाती है। उस पर जो भी से हो गया, इसके बाद क्या करेंगे हम अगेन, जैसे कि आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा हुआ है, ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। देन उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, अगेन सैंड की एक पतली लेयर डाल दी जाती है। सैंड में इनर्ट प्रॉपर्टी पाई जाती है, ना तो वो सैंपल के साथ रिएक्ट करेगा ना ही सिलिका से,
ठीक है। इस कॉलम को पैकिंग कॉलम कहते हैं। इस प्रकार क्या करते हैं, हम कॉलम की पैकिंग करते हैं। दो टेक्निक थी हमारी कॉलम की पैकिंग करने की, एक ड्राई पैकिंग थी एंड एक वेट पैकिंग थी। ठीक है। और इस पैकिंग में एक खास बात होती है कि कोई बबल ना हो, है ना, और सिलिका ड्राई नहीं होना चाहिए, कंडीशन है। अगर सिलिका ड्राई होगा तो प्रॉपर तरीके से रिजल्ट फॉर्म नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कोई भी बबल्स ना हो और सिलिका ड्राई ना हो। ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, मोबाइल फेज़ में सॉल्वेंट है, ठीक है, उसे फिर फॉर्म में यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट है मोबाइल फेज़ और स्टेशनरी फेज़। ठीक है। दोनों कहते हैं एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए। जैसे मान लो कि मोबाइल फेज़ जो है लेस पोलर है और स्टेशनरी फेज़ कैसा है, हमारा पोलर फॉर्म में है। ठीक है। तो दोनों एक दूसरे कैसे होना चाहिए, अपोजिट नहीं होना है, अपोजिट होना चाहिए। पोलर पोलर या नॉन पोलर पोलर नहीं होना चाहिए। इसके बाद करते हैं हम प्यूरिफिकेशन को अप्लाई करें। सैंपल जिसे प्यूरिफाई करना है, ठीक है, सैंपल को पैकिंग कॉलम के ऊपर रन किया जाता है। जो भी हमारा पैक कॉलम था उसके ऊपर सैंपल को रन किया जाता है। सैंपल स्लोली स्लोली क्या करता है, रन किया जाता है। देन उसके बाद सॉल्वेंट सॉल्यूशन लोड करते हैं। सैंपल के वे मॉलिक्यूल्स जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, सिलिका की, सिलिका कैसा है, पोलर है। ठीक है। तो सैंपल कैसे होंगे, अगर मान लो कि सैंपल के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पोलर मॉलिक्यूल्स है और सिलिका भी कैसा है, पोलर है। ठीक है। तो सैंपल के मॉलिक्यूल्स बहुत ही स्लोली स्लोली क्या करेंगे, मूव करेंगे। यदि मान लो कि मॉलिक्यूल जो सैंपल के जो मॉलिक्यूल्स है लेस पोलर है, तो वो क्या करेंगे, और हमारा जो मोबाइल फेस है वो भी कैसा है, लेस पोलर है, तो फास्टली मूवमेंट करते हैं हमारे सैंपल के मॉलिक्यूल्स, क्योंकि वहाँ पर सॉल्वेंट सॉल्यूशन का यूज़ किया गया है। और जो सॉल्वेंट सॉल्यूशन यूज़ किया गया है वो भी कैसा है, हमारा लेस पोलर है। लेस पोलर है, सॉल्वेंट लेस पोलर होगा तो सैंपल भी सॉल्वेंट के साथ क्या करेगा, वो मूवमेंट करेगा। उसके बाद कॉलम को क्या कर लेते हैं, कॉलम में जो भी जो कि टैब होता है ना उसे ओपन कर लिया जाता है। नीचे कॉलम में नीचे की ओर क्या होता है, टैब होता है, इसे ओपन कर लेते हैं। जैसे कि आपने स्ट्रक्चर में देखा होगा, नीचे की ओर टैब। अब इल्यूशन की प्रोसेस होगी। ठीक है। तो इल्यूशन की जो प्रोसेस है वो दो इस पर डिपेंड करती है। ठीक है। फर्स्ट होता है हमारा आइसोसाइट्रिक इल्यूशन टेक्निक। इस इल्यूशन टेक्निक में सिर्फ एक ही सैंपल का यूज़ किया जाता है, एक ही सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है एज ए सेपरेशन के लिए। इसका एग्जाम्पल होता है क्लोरोफॉर्म ऑनली। और जो नेक्स्ट टेक्निक है उसका नाम है ग्रेडियंट टेक्निक, जिसमें पर्टिकुलर दो से अधिक सैम्पल्स सॉल्वेंट्स का यूज़ किया जाता है एज अ सेपरेशन के लिए। ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, हम एनालाइज करेंगे। ठीक है। तो एनालाइज करने के लिए क्या किया जाता है, पर्टिकुलर जो भी इल्यूशन की प्रोसेस हुई, जैसे ही हम टैब ओपन कर देंगे तो टैब के फॉर्म में नीचे की ओर क्या होगा, एक बीकर में धीरे धीरे सैंपल क्या हो जाएंगे, कलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। इस सैंपल में कौन कौन से कंपोनेंट है, इसके आइसोलेशन के लिए उसके कौन 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 से कंपोनेंट प्रेजेंट है, उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या किया जाता है, टीएलसी टेक्निक अपनाई जाती है। टीएलसी जो क्रोमेटोग्राफी है ना, वो अप्लाई की जाती है। और टीएलसी क्रोमेटोग्राफी हम लोग इसके पहले वाले लेक्चर में देख चुके हैं। तो वही टेक्निक इस पर अप्लाई की जाएंगी एंड इसके द्वारा क्या होगा, पर्टिकुलर सैंपल का आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा कि पर्टिकुलर मिक्सचर में कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट है। अब इसके एप्लीकेशन की बात की जात करते हैं हम लोग, क्रोमेटोग्राफी का एप्लीकेशन कहाँ का यूज़ किया था। क्रोमेटोग्राफी सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट, है ना, बहुत सा मिक्सचर में बहुत से कंपोनेंट्स होते हैं, उनके सेपरेशन के लिए यूज़ की जाने वाली टेक्निक कौन सी है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी। प्योरीफिकेशन की टेक्निक्स के लिए यूज़ किया जाता है कॉलम क्रोमेटोग्राफी का। नेक्स्ट है हमारा आइसोलेशन ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूट्स के लिए इसका यूज़ किया जाता है ना। नेक्स्ट है एस्टिमेशन ऑफ ड्रग इन फॉर्मुलेशन में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आइसोलेशन ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूंट्स के डिटेक्शन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्लाइकोसिड इन द डाइजेस्टिव लीव्स, इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। एंड सेपरेशन ऑफ डाइस्टेरोम्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है।